नहीं था, बट उसे एक्सेप्ट करके पर्दे पे उतारना, वहाँ तक का जो डिसीजन था वो बहुत बड़ा था। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी fearless person. I am more fearless now than I have ever been. I know myself more now. तो वो बहुत मदद करता है मुझे मेरे किरदारों को चुनने में, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली और किसी बात का डर नहीं होता सिवाय इसके कि मैं इसे कर पाऊँगी या नहीं। और जो भी किरदार मैंने लिए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% उसमें देकर जितना ऑनेस्ट उसे दिखा सकूँ मैं दिखाऊँ, बिकॉज आई एम personally a very honest person and I like to keep that honesty in my work. And I'm so glad कि उसकी वजह से मेरी शॉर्ट फिल्म सेक्सोहॉलिक को आज 6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। ना सिर्फ व्यूज़ मिले हैं, बट लोगों ने उसे बहुत सही तरीके से लिया है और बहुत सराहा है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एंड आई एम रियली पॉजिटिव कि जब माया आएगा तो माया को भी लोग बहुत सराहेंगे, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर that I'm playing. आप मेडिटेशन में काफ़ी बिलीव करती हैं, ये जो खूबसूरती आपके चेहरे पे नजर आ रही है वो मेडिटेशन का ही राज है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पिछले 3-4 सालों में ये सीखा कि हमारे दिमाग में इतना पावर है कि हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं। एंड बाय दैट आई मीन इट, आई मीन जो चाहें हम हासिल कर सकते हैं, मगर हम में वो पावर है ये समझने की, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड दैट एटलीस्ट, जो भी जितना भी मुझे समझ में आया है। और मेडिटेशन इन सब चीज़ों में बहुत सपोर्ट करती है। जब आप मेडिटेट करते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, आप उस इंसान से, उस बच्चे से कनेक्ट करते हैं जो बचपन में कहीं खो जाता है सोसाइटी, ये वो दुनियादारी के चक्कर में। तो आप उस बच्चे से जब कनेक्ट करते हैं तो आप अपने रियल पावर से कनेक्ट करते हैं, और वो बच्चा क्या कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। तो अगर आप ये समझ लें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट शोज़ इन योर पर्सनैलिटी, दैट शोज़ इन माई पर्सनैलिटी। खूबसूरती की बात आप कर रहे हैं, ग्लो की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो अंदर का एक ग्लो आ ही जाता है। और इमेज मेकओवर आपने किया है, उसके बारे में बताइए कि कितना डिफरेंस पा रही हैं अपने आप में? यार मेरे को समझ में नहीं आता कौन सी मेकओवर की बात कर रहे हैं लोग, टू बी ऑनेस्ट। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। आई मीन जो किरदार आपने मुझे प्ले करते हुए देखा है ऑन स्क्रीन, अब वो अगर डी ग्लैमराइज रहे हैं तो एक अलग बात है। ऑब्वियसली मैं उन किरदार में वैसे ग्लैमरस कपड़े पहन के नहीं आ सकती, बट अदरवाइज अगर आपने मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में देखा है तो आई हैव ऑलवेज बीन ग्लैमरस. I can say as I said before, that I'm more fearless now. I'm more comfortable with my skin. I'm more comfortable to even show my skin. पहले मुझे शायद इतना comfort level नहीं था, तो आज वो comfort level दिखता है, तो शायद इसलिए आप कहते हैं कि आप में बहुत बड़ा makeover आ गया. But honestly, I don't really see it that way. Yes, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने बालों के कलर को लेकर, अपने वर्कआउट रूटीन को लेकर. आई एक्सपेरिमेंट इन एवरीथिंग, मेरे लुक्स को लेकर, मेकअप, ब्यूटी, हेयर, एवरीथिंग. सो वो तो वक्त के साथ बदलता ही है वैसे भी हर इंसान के लिए, नॉट जस्ट फॉर मी. बट आई एम ग्लैड कि लोगों को मेरे पे ज़्यादा दिख रहा है. आपको पता है कि कितने सारे लोग आते हैं मुंबई में एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए, डायरेक्टर्स बनने के लिए, तो कितना बड़ा हडल होता है? आपने एक मार्ट बनाया है, क्या चैलेंज होता है, क्या हडल होता है, आपने क्या हडल फेस किया और कैसे ओवरकम किया उस हडल को? और बहुत सारे हर्डल्स होते हैं लाइफ में, ना सिर्फ मॉडल और एक्टर बनने के लिए, बट कुछ भी करने के लिए ज़िंदगी में बहुत हर्डल्स होते हैं. और हर्डल भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं उसे पाने के लिए. अगर आप ओके हैं टू डू एनीथिंग इन एवरीथिंग, देन यू माइट जस्ट गेट इट लाइक दैट. बट देन देल बी हर्डल्स इवन आफ्टर दैट. सो हर्डल्स तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उनके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा. कोई चैलेंज आता है तो दैट कीप्स अस अलाइव, दैट कीप्स अस गोइंग. सो आई थिंक एक मॉडल और एक एक्टर बनने के लिए अगर आप आउटसाइड द इंडस्ट्री से आते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत a lot of star sons and all that, star kids, they get the platform ready. उनके माँ बाप को पता होता है कि वो किस दौर से गुजरे हैं और किस तरह से उन्हें अपने बच्चों को आगे रेडी करना होता है इस लाइन के लिए. बट जो नॉर्मल लोग आते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता. दे आर सिंपल, दे आर रॉ. उसके साथ लोगों से मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. पहली बात तो आप इस तरह डायरेक्ट किसी से किसी डायरेक्टर से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते.
तो जब मिलने में इतनी प्रॉब्लम आती है तो आगे तो मतलब आप समझते हैं कितनी प्रॉब्लम आ सकती हैं. सो आई वोंट से इट्स ए ईजी वे, आई वुड से इट्स वेरी वेरी टफ. लेकिन अगर आप ज़िंदगी में ठान लें कि आपको कुछ चाहिए और अगर आपको यकीन है कि वो आपको मिलेगा तो आप फिर डटे रहें बस. हर्डल्स तो क्या है, हर्डल्स आएंगी और जाएंगी. सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो एक्ट्रेस होती हैं या ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी होते हैं वैसे लोग को डेट करते हैं जो कनेक्शन रखते हैं इंडस्ट्री से. आपने मतलब ऐसे इंसान से मतलब लव किया या रिलेशनशिप मेंटेन किया जिनका कोई कनेक्शन नहीं था, उसका रीज़न क्या है? लव मतलब व्हाट डज लव मीन? क्या क्या अट्रैक्ट करता है? Love What does means it attract? everything for me. I'm a species of love. Without love, there's nothing in my life. Not I can't even breathe actually without love. So वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है बजाय कि मैं लाइमलाइट में आऊँ किसी स्टार को डेट करके. बजाय कि मैं आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग ये रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है. वो स्टार्स भी वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जो किसी को डेट कर रहे हो और उन्हें पता है कि वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही हैं या उन्हें पता है कि वो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए उन्हें डेट कर रही हैं व्हाटएवर. बिकॉज पता तो चल ही जाता है, आप कब तक छुपाएंगे ये बात. बट आई फील वेरी सैड कि उनके लिए भी बेचारों के लिए दे डोंट सी एनी अदर थिंग बिकॉज दे फील कि अच्छा ये तो मिल रहा है चलो यही ठीक है. यू नो आई कैनॉट सेटल विथ लेस. आई एम अ पर्सन कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये ही चाहिए, उसके अलावा अगर आप मुझे वो देंगे तो आई कैनॉट सेटल विद दैट. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड लव इन माई लाइफ एंड ट्रू लव इन माई लाइफ. आई वॉन्टेड टू लव समबडी फॉर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, नॉट क्या टैग्स उसके साथ में लगे हुए हैं. एंड दैट्स बीन माई प्रायोरिटी ऑलवेज. लास्ट ये पूछना चाहूँगा, बिग बॉस पार्टिसिपेंट हुई, बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने से कितना आपको मतलब सेलिब्रिटी हाइप मिला और कितना आपको लगता है कि कोई भी इंसान जब जाता है बिग बॉस में तो फ़ायदा कुछ नुकसान, इमेज कॉन्शियस होता है? आई थिंक हर इंसान का डिफरेंट फ़ायदे और नुकसान, आई मीन हर इंसान के साथ साथ उनके फ़ायदे और नुकसान डिपेंड करते हैं. जिस तरह से आपने बिहेव किया अंदर उस तरह से आपको या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा. आई डोंट सी माई सेल्फ देयर बिकॉज मुझे कंट्रोवर्सीज़ या इन सारी चीज़ों से एटलीस्ट उस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है. आई ऑलवेज फील कि you have a choice, and if I want to be famous and if I want to be famous I can choose other things, other means to be famous because I have the capability. I have the capability to be famous as a great actor. I have the capability to be famous as a great human being. I'd rather focus on that than going to choose to be boss. थैंक्स सो मच. मैम जैसे आपने अभी बोला कि इंटरनेट और वेब सीरीज जो भी है वो आजकल बहुत चल रहा है. लाइक एवरीवन इतने बिजी है कि मतलब लाइक दे आर प्रेफरिंग इंटरनेट ओनली. जी राइट. तो आपको क्या लगता है आपका वेब सीरीज से ज़्यादा टीआरपी बढ़ेगी या आप किसी टीवी सीरियल में वर्क करते तो ज़्यादा टीआरपी? Well, I think I'm so glad कि वेब सीरीज में कोई टीआरपी सिस्टम नहीं है बिकॉज टीआरपी सिस्टम इज सो रिग्ड. इट्स नॉट रियल. जो भी हम सुनते हैं देखते हैं इज़ नॉट रियल. ऑनेस्टली दुनिया में इतने झूठ हैं कि अगर आपको सच पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा दुनिया का. बट आई एम ग्लैड कि वो टीआरपी सिस्टम नहीं है. इंटरनेट आज हर एक छोटे छोटे बच्चे के पास है. मेरा 3 साल का नेफ्यू, उसको पता है कि इंटरनेट कैसे चालू करते हैं, यूट्यूब कैसे खोलते हैं, क्या करते हैं. सो जो आज की जनरेशन पैदा हो रही है वो शायद बचपन से ही कंप्यूटर savvy बन के पैदा हो रही है एंड दे नो एवरीथिंग. सो और ये एंड्रॉयड फ़ोन्स ने तो मतलब दुनिया ही बदल दी है जब से ये आए हैं. आपको टीवी देखने, बिकॉज आई थिंक हम बहुत लेज़ी हैं एज ए ह्यूमन बीइंग. हमें जितना आसानी से, जितना पास से, जितना फटाफट कोई चीज़ मिलती है हम उस पर झपट पड़ते हैं. वी डोंट इवन वांट टू गो थ्रू अ टॉर्चर कि कौन टीवी जाएगा, स्विच ऑन करेगा, फिर देखेंगे, फिर बैठेंगे. इतना भी नहीं होता बिकॉज द फोन इज़ ऑलवेज इन योर हैंड. यू कैन जस्ट इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. सो आई थिंक आई एम ग्लैड कि वहाँ कोई टीआरपी होती नहीं है. अगर होती तो आई थिंक वो सारा रिकॉर्ड तोड़ चुकी होती है अब तक और आने वाले 4-5 सालों में. बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू वॉच. आपने वेब सीरीज में एक माया का कैरेक्टर प्ले किया है, तो आप में और माया में क्या सिमिलैरिटी है? माया मेरी वेब सीरीज़ का नाम है. मैंने उसमें क्या प्ले किया है ये आप वेब सीरीज़ देख के पता चला है, पता चलेगा आपको. मेरा किरदार जो है वो सोनिया का है उसमें. बाय द वे सोनिया और मुझ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं.
आई थिंक उतनी सिमिलैरिटी है जो जैसे हर इंसान मल्टीपल पर्सनालिटीज़, हर इंसान में मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो कुछ हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, कुछ हम फैमिली के साथ शेयर करते हैं, कुछ हम बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, और कुछ हम पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं. बट देयर इज अ लिटिल बिट दैट वी नेवर शेयर विद एनीबॉडी. वी कैन नॉट. इट्स बिटवीन यू एंड यू. सो आई थिंक वो हर इंसान की लाइफ में ये फ्रेज होता है और इस तरह की सिचुएशन होती है. सो आई थिंक दैट्स ओनली सिमिलैरिटी दैट आई सी इन माया, इन माई कैरेक्टर सोनिया एंड मी. अदरवाइज आई कैन से कि मैं आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैं इतना ही कह सकूँगी. बट आई थिंक सोनिया इज़ मोर लाइक एवरी अदर वुमन. आई थिंक एवरी वुमन विल रिलेट टू सोनिया. एवरी वुमन. Because she's a very realistic character, very real, very full of life, very full of pain. So yeah, everybody will relate to it. आप में इतना पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? अंदर से आती है. आई थिंक मैं बॉर्न पॉजिटिव हूँ. मुझे नहीं याद है मैं कभी नेगेटिव हुई थी सिवाय मेरे बाइपोलर के दौरान. बट अदरवाइज़ मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ. मेरे घर पे मेरे मम्मी डैडी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत खुश मिजाज लोग हैं वो, और बहुत हमेशा हमें अच्छा ही सिखाया उन्होंने. हमेशा उन्होंने कभी भी कोई तकलीफ़ होती थी तो दे वुड लाफ इट आउट एंड दे वुड से अरे ठीक है यार तकलीफ ही है ना, चली जाएगी. सो दैट एटीट्यूड जस्ट मेड अस ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग. इट जस्ट फिल्ड अस विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड धीरे धीरे जब मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मैंने रियलाइज़ किया कि आप एक एनर्जी का भंडार हैं और आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी सब में बांट कर आते हैं और सबकी बटी हुई एनर्जी आप लेकर आते हैं. तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बांटना है और क्या रखना है. तो जो आप बांटना चाहते हैं वो अच्छाई है और पॉजिटिविटी है. then you better fill yourself with positivity. So that's what I did. I liked positive people. I liked people who could inspire me, people who would smile at me for no reason, people who would do things for me for without expecting anything. So I wanted to be like those people. So that's why I choose to be like that.